उसमें ट्रैक्टर तक हम निःशुल्क किसान को देते हैं। छोटे उपहार से लेके और बड़े उपहार में ट्रैक्टर तक हम उसको किसान को देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसान और व्यापारी भाइयों के लिए हमारा डिपार्टमेंट जो है बड़ा अच्छा काम करता है। और जहाँ भी कोई हम लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बात आती है तो हम माननीय मंत्री जी से अपना उसमें विचार विमर्श करते हैं और माननीय मंत्री जी उस बात को बड़े गंभीरता के साथ सुन के उसको आगे पहलुओं में लेके जाते हैं और उसको अंत गति जो होती है कार्य की, तो उसमें मंत्री जी का पूरा आशीर्वाद डिपार्टमेंट रहता है। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि संवाद कनेक्ट पहुंच गया है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में, और हम एक नई कहानी हर बार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अभी मेरे साथ हैं श्री पंकज कुमार शर्मा जी, जो कि सचिव हैं मंडी से, नोएडा से, और उनका विभाग है मंडी प्रतिशत, जिसके मंत्री हैं माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी। इनके विभाग ने बहुत बड़ा योगदान दिया है यूपी के डेवलपमेंट में। बहुत ही खूबसूरत स्टॉल भी सेटअप है इनका यहाँ पे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में। तो मैं पहले तो आपका स्वागत करूंगी सर। जी, वेलकम टू संवाद कनेक्ट। मैं ये पूछना चाहूंगी सर, सबसे पहले आप मुझे अपने विभाग के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि आपके विभाग में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो मैडम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे मंडी परिषद का जो हमारा स्टॉल लगा हुआ है, उस स्टॉल पे आपने आके इसकी तारीफ भी की और वैसे भी बहुत अच्छा ये बना हुआ है। अब मैं इसके बाद में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो विभाग है ये वाला, तो ये विभाग हमारा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नाम से हमारा लखनऊ में ये हमारा डिपार्टमेंट है। और हमारे प्रदेश में हर ब्लॉक लेवल पे हमारी मंडियाँ बनी हुई हैं और उन मंडियों में सबसे पहले जो हमारा काम रहता है तो जो भी हमारे प्रदेश के किसान हैं या देश के किसान हैं, तो किसान अपनी आवक को लेके हमारी मंडी के अंदर आता है। अच्छा। और उस मंडी में हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं, तो वो उनको हम लोगों ने दुकान अलॉटमेंट करके मंडी के अंदर उनको स्थान दिया हुआ है, जिससे कि वो जो किसान अपनी मंडी में आवक लेके आए, तो उनका अधिक से अधिक रेट हम किसान को दिलवा सकें। जी तो जी। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी ये है कि किसान का जो भी उत्पाद है उसका उचित मूल्य मिल सके, उसका नीलामी करा के हम उसको रेट दिलवा सकें और उसके साथ में पूरा न्याय हो। तो बिल्कुल। ये हमारे डिपार्टमेंट का मेन काम है। इसके साथ साथ में किसानों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए हम लोगों ने काफ़ी योजनाएं चला रखी हैं हमारे डिपार्टमेंट में। हमारे मंडी के चेयरमैन भी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और निदेशक और आयुक्त महोदय हमारे जो हैं, वो उनके मार्गदर्शन में हमारा डिपार्टमेंट काम करता है। अच्छा। अब जैसे कि किसान अपनी आवक को लेके मंडी गेट पे पहले आता है, तो वहीं मैडम प्रवेश द्वार पे ही उसको एक ऑनलाइन उसको प्रवेश पर्ची उसकी जारी हो जाती है। अच्छा। और उसके बाद में अपना वो अंदर माल लेके आएगा मंडी के अंदर, जी। जिसमें सारे व्यापारी भाई उसकी अराइवल की नीलामी बोली लगाते हैं। और बोली लगाने के बाद में फिर जिसका उचित अधिक रेट होगा, तो वो रेट उस किसान के नाम पे, व्यापारी के नाम पे हो जाता है, उसको भुगतान कराते हैं। इसके साथ साथ में जैसे कि मंडी की योजनाओं में हमारे यहाँ पे किसी किसान भाई के साथ में कोई उसके कृषि कार्य करते समय हाँ हाँ। कोई दुर्घटना वगैरह घट जाती है, हाँ हाँ। तो मंडी समिति उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में, हमारे यहाँ पे किसी की अगर किसान की कृषि कार्य का मृत्यु हो जाती है, तो 3 लाख रुपए की हम उसको आर्थिक सहायता करते हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि अगर उसकी एक छोटी उंगली भी किसी कार्य करते समय कट जाती है या कोई क्षति हो जाती है, तो 5,000 रुपये उसको मंडी समिति से उसको अनुदान दिया जाता है। इसके साथ साथ में जैसे वो अपनी अराइवल लेके मंडी में किसान अपना आता है, तो हम लोग एक उसको कूपन जारी करते हैं, 5,000 रुपये की उसकी आवक पर एक कूपन जारी करते हैं। और उसका लकी ड्रॉ जो है, वो माननीय कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में उसका लकी ड्रॉ निकाला जाता है। उसमें ट्रैक्टर तक हम निःशुल्क किसान को देते हैं, छोटे उपहार से लेके और बड़े उपहार में ट्रैक्टर तक हम उसको किसान को देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसान और व्यापारी भाइयों के लिए हमारा डिपार्टमेंट जो है बड़ा अच्छा काम करता है। और हम लोग जो छात्र अपने कृषि उसमें विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जी। तो छात्रों को भी छात्रवृत्ति की योजना मंडी परिषद में हमारे यहाँ अच्छा। लागू है, तो वो भी हम लोग काम करते हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि पूरे व्यापार को कराना ये मंडी समितियों का, परिषद का हमारा दायित्व है कि किसान का को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और प्लेटफॉर्म वो मंडी यार्ड हमारे होते हैं, तो मंडी यार्ड में हम लोग उनको ये सुविधा मुहैया कराते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं आपके डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, जी, जी। तो आपके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी आ जाती है हाँ कि हाँ, कैसे अपेक्षाएँ मैडम बढ़ जाती बहुत हैं, बढ़ जाती क्योंकि हैं। जब विभाग के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जी। तो हम लोगों से अपेक्षाएँ, इसलिए हम लोग
राजस्व का भी हमारा रहता है कि अपने टारगेट्स जो मिलते हैं तो उसमें हम आय में वृद्धि कराएँ। तो उस आय में हमारे यहाँ पे कई तरीके की जैसे आय रहती है। एक जो भी व्यापारी ट्रेड करता है तो उस पे हमारा 1% मंडी शुल्क जो होता है, तो मंडी शुल्क हम लोग लेते हैं। और उसके बाद में हम व्यापारियों को जो दुकानें उनको मंडी देती है, तो उसका जो रेंट है उसका, तो वो यूज़र चार्ज के रूप में उसे हम लोग लेते हैं। फिर दूसरा जो दुकानें मंडी हम लोग व्यापारियों को बिक्री करते हैं, सेल कराते हैं उसको, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, तो उससे वो उनकी ओपन बोली कराई जाती है। तो ऐसे नोएडा में हमारे यहाँ पर ये मान लीजिए कि लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़ समथिंग की एक व्यापारी भाई दुकान अपनी स्वेच्छा के अनुसार लेता है, जी, जी, तो जी। उससे एक राजस्व भी परिषद को और प्रदेश सरकार को मिलता है। जी। तो ये भूमिका अहम हमारा डिपार्टमेंट इसमें बनाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो पंकज जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में, जी, इतना अद्भुत जज़्बा है लोगों में जो यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। जी, आपके डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी तो बड़ी है ही है, जी, आपके डिपार्टमेंट के ऊपर विश्वास भी बहुत ज़्यादा है लोगों का, जी, जी, क्योंकि जी, आप ऐसी चीज़ों में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं जो कहीं न कहीं अछूते हैं अभी तक। जी, जी, आने वाले जी। टाइम में हो सकता है ये और बढ़ जाए। तो अभी कैसा लग रहा है? आज तीसरा दिन है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का, कैसा महसूस हो बहुत रहा है? अच्छा मैडम रिस्पॉन्स आ रहा है। और मैं चूँकि तीनों दिन से मैं स्वयं यहाँ पर हूँ। अच्छा। और अभी 25 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे कार्यक्रम का इसका उद्घाटन किया। जी, जी। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें उनके साथ में पूरा कार्यक्रम का जी। आयोजन किया गया। प 25 तारीख में हमारे आयुक्त एवं निदेशक महोदय श्री इंद्र बिक्रम सिंह साहब भी हमारी इस स्टॉल का उन्होंने उद्घाटन किया था। अच्छा। हमारे प्रमुख सचिव साहब श्री रविंदर सर ने और इस स्टॉल का इसको आके देखा था। माननीय कृषि मंत्री जी भी हमारे स्टॉल पे यहाँ पे आ चुके हैं। एवं ये मान लीजिए मैम कि जो भी पब्लिक या आम जनता यहाँ से जो निकल रही है, किसान भाई भी आ रहे हैं, व्यापारी भाई भी आ रहे हैं, तो उन वो सब लोग देख के यहाँ रुकते हैं, हम लोगों से बात करते हैं और मंडी परिषद की समितियों की जानकारी स्कीम के बारे में वो यहाँ से जानकारी करके उनको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, खुश होके जा रहे हैं। तो रेस्पॉन्स तो मैम बहुत अच्छा है। ये तो और एक और हम बताना चाहेंगे कि पिछली बार भी हमारा यहाँ स्टॉल मंडी का लगाया गया था, तो उसमें हमारे इस हॉल नंबर 12 में हमारी मंडी परिषद के स्टॉल को प्रथम पुरस्कार यहाँ पे हमारी स्टॉल को मिला था। अच्छा। अब प्रार्थना है ईश्वर से कि इस बार भी हम लोग अच्छा काम करें, बिल्कुल। तो उस पुरस्कार की श्रेणी में हम लोग भी आ बिल्कुल, बिल्कुल। फिंगर्स क्रॉस रखते हैं हम आपके लिए और सकें। दुआएँ करेंगे कि आपको ज़रूर मिले। अच्छा पंकज जी, मैं ये जानूँगी कि जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा योगदान होगा इस विभाग का जी। उसको सपने को साकार करने में। आपका विभाग कैसे आत्मनिर्भर भारत के सपने को योगदान में देख रहा है? इसमें देखिए मैम, हम लोगों का प्रयास पूरा ये है कि जो भी हमारे बड़े मिलर्स हैं और जो हमारे बड़े व्यापारी हैं, तो वो व्यापारी लोगों को अभी खाद्य नीति जो 2023 में लागू हुई है, तो उसमें यही प्रयास किया गया है कि जो जितने बड़े-बड़े मिलर्स वगैरह हैं या हमारे व्यापारी भाई जो हैं, तो उससे उनके व्यापार काफ़ी बढ़े और वो उसमें उनकी बढ़ोतरी भी हुई है। जी। जैसे कि उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है उन लोगों का और मंडी से उनको जो भी सुविधा चाहिए थी, वो हम लोगों को मुहैया पूरी कराई गई है। तो 2047 का जो विज़न है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का, तो उसमें मंडी परिषद और समिति का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि हम इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म किसान को और व्यापारी को देते हैं अपने मंडी स्थल में कि उनकी अराइवल जो है जो भी होती है, तो उनको अधिक से अधिक उनका मूल्य मंडी समिति दिलवाती है और उनके माल को हम लोग प्रतिदिन मंडी के अंदर उनकी बिक्री कराते हैं, जिसमें कि वहाँ अपने कैंटीन वाले भी हैं, उनका भी रोज़गार बढ़ता है। आपके पल्लेदार भाई भी हैं, उनका भी रोज़गार बढ़ता है। इसके साथ-साथ में ठेल वाले भी हैं, उनका रोज़गार भी बढ़ता है। एवं मंडी के अंदर एक अच्छी मंडी जहाँ भी अराइवल अच्छी आती है, तो मैं समझता हूँ मैम कि 10 से 15,000 पर डे व्यक्ति मंडियों में रहता है, जिनको रोज़गार सृजन होता है। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियों को हमारे यहाँ डिपार्टमेंट से फ़ायदा भी हो रहा है। तो अहम भूमिका है, इसमें कोई संकोच से हम नहीं कह सकते हैं कि मंडी परिषद समितियों का हमारा अहम योगदान है और इसको हम बहुत ऊँचाई पे लेके जाएँगे। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके का अगर हमारा विज़न क्लियर है, जैसे आपके मंत्री जी का भी विज़न मैंने देखा है क्योंकि छत्र छाया में भी बहुत सब लोग अच्छे से जी, कर रहे हैं। जी, आपका जी। अनुभव कैसा रहा है मंत्री जी के साथ? हमारा अनुभव मंत्री के साथ में उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद, उनका स्नेह हमारे पास सदैव बना रहता है और जहाँ भी कोई हम लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बात आती है, तो हम माननीय मंत्री से अपना उसमें विचार-विमर्श करते हैं और माननीय मंत्री जी उस बात को बड़े गंभीरता के साथ सुन के उसको आगे पहलुओं में लेके जाते हैं और उसको अंत गति जो होती है कार्य की, तो उसमें मंत्री जी का पूरा आशीर्वाद डिपार्टमेंट रहता है और उनका हमारे निदेशक महोदय, आयुक्त निदेशक महोदय जी का बहुत अच्छी उनकी कार्यशैली है और निर्णय वो तत्काल लेते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं। उनके मार्गदर्शन में हमारा डिपार्टमेंट ऊँचाइयाँ छू रहा है। तो बस प्रभु से प्रार्थना है कि हम लोग ऐसे ही अपना अच्छा कार्य करें और मेन इसमें किसान लोगों का
हम लोगों का डिपार्टमेंट है कि उनको अच्छे से अच्छा काम मिले, उन बेचारों को कोई परेशानी ना आए किसी प्रकार की भी। बिल्कुल। तो इसमें हमारा डिपार्टमेंट अहम भूमिका व्यापारियों किसान भाइयों के बीच में कर रहा है। एक बहुत मुख्य सवाल है सर यहाँ पे कि हमारे दिमाग में एक ये है कि हम पहुँचे कैसे आप तक? विभाग हाँ, तक पहुँचना एक जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, थोड़ा-सा एक कठिन कार्य है। जी। इसमें आपने क्या-क्या लाए हैं नया? इसमें देखिए मैम, हम लोगों ने आज की डेट में हमारा जितना भी मंडी का जो वर्क जो है, तो वो सारा हमारे यहाँ पे ऑनलाइन हो चुका है। आप पहले व्यापारी लोगों को जो भी उनके माल का क्रय विक्रय करने के लिए और अपने वाहन को कहीं दूसरे मंडियों में या राज्य में कहीं भेजना होता था, तो वो लोग मैनुअल पहले सारा काम गेट पास वगैरह कटवाया करते थे। लेकिन अब हमारे डिपार्टमेंट में व्यापारी भाई अपने व्यापार मतलब चाहे घर से, चाहे अपनी दुकान से, वहीं से अपने जो भी प्रपत्र हैं, नायनार है, सिक्सार है या मंडी का गेट पास है, तो वो उसको ऑनलाइन काट सकते हैं अच्छा, और वहीं से अपना व्यापार घर बैठे आदमी कर सकता है। तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने दे दिया, सुविधा व्यापारी को दे दी है। दूसरा, हमारे मंडी की साइट है, मंडी परिषद की अपनी साइट है, तो उस पे जाके कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मंडी किसी को अपना व्यापार करना है, तो उस व्यापार में मैडम अपना लाइसेंस की, मंडी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अच्छा। तो वो लाइसेंस को अपना उस पे साइट पे जाके ऑनलाइन अपना फिल कर सकता है और उसको लाइसेंस को हम लोग अपना संज्ञान लेके उसको जारी कर देते हैं, वो अपना व्यापार कर देता है। तो इतनी बड़ी सुविधा अब हमारे डिपार्टमेंट ने दे रखी है कि आदमी घर बैठ के भी अपना मंडी से संबंधित व्यापार को पूरे को कर सकता है। तो डिजिटल इंडिया को आपने बहुत खूबसूरती से हाँ, इस्तेमाल हाँ, करना डिजिटल शुरू इंडिया कर को दिया है। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुविधा किया प्रदान किया है। व्यापारी भाइयों में बड़ी इसकी प्रसन्नता भी है कि अच्छा, सब पहले हम लोगों को बड़ी परेशानी आती थी, लेकिन जब से आपका ये डिजिटल इंडिया सारा ये प्लेटफ़ॉर्म अपना डिजिटल हुआ है, तो हमारा काम इतना आसान हो गया है कि हमें परेशानी का बिल्कुल भी सामना नहीं करना नहीं पड़ता। करना पड़ता है। बहुत ही अच्छा लगा पंकज जी। अब मैं बस आखिरी सवाल आपसे पूछूँगी, जी, मैम। हमारे युवा व्यापारियों के लिए कोई संदेश आप देना चाहें कि कैसे आगे जी। बढ़ें और कैसे सरकार उनका सहयोग कर सकती है? देखिए, युवा व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा संदेश मेरा तो यही है कि युवा अपना आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा विज़न है कि आप अपने स्वदेशी उत्पाद पे जाएँ और अपना, वो लोग युवा हैं, उनके पास में नई-नई प्लानिंग है, तो उस प्लान के साथ में अपना प्लेटफ़ॉर्म पे बैठें, अपना पूरा डिजिटल जो है उसको वो कार्य करें मैडम वो लोग। और इसमें जितना भी हमारे डिपार्टमेंट से उनका ज़रा सा भी कोई चीज़ की आवश्यकता होगी, तो हम तत्पर हैं हर समय उन लोगों के लिए। और अपना जो भी अपने इंडिया में स्वदेशी सामान जो है, उस पे जोर दें। और युवा हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके साथ में हमारी पूरी टीम, हम लोग खड़े हुए हैं, अच्छा कार्य करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल, तो जेन ज़ी की ताकत को समझना ज़रूरी है और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में विभाग आपके साथ खड़ा हुआ है। इसका एश्योरेंस पंकज जी ने खुद दिया है यहाँ पे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद पंकज जी, आप आए हैं। मैं भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा, आपको, आपकी पूरी टीम को, कि आपने हमारे मंडी परिषद की स्टॉल का इतना अच्छा इसका वो किया। और आपको पुनः बधाई। और यहाँ आने वाले सभी किसान भाई, व्यापारी भाई, आम जनमानस को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों।